दुनिया में 9 ममालिक एटमी ताकत के हामिल। ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल। दोनों एटमी कुव्वतों का टकराव दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी है। एटमी हमलों से क्या असरात होते हैं? ज़मीन बंजर, पानी जहरीला और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। आने वाली नस्लें भी सालों तक ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज हो सकती हैं। दो एटमी कुव्वतों के टकराव में लाखों नहीं करोड़ों कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। ऐसे खौफनाक तजर्बे का सामना हो सकता है जो कभी तसव्वुर ही न किया गया हो। कहीं भी 1% एटमी हथियार इस्तेमाल होने का नतीजा पूरी दुनिया की आबो हवा मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। न लड़ाका तैयारे छोड़े और न ही भारतीय फौजी तनसीबात। पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के इन 9 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं जो एटमी धमाकों की ताकत की हामिल हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, शुमाली कोरिया, इसराइल और फ्रांस भी एटमी ताकत रखने वाले ममालिक हैं। एटमी हथियार दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार हैं जिनके धमाके न सिर्फ इंसान के लिए मुहल्लिक हैं बल्कि इनके असरात सालों तक काश्त की जाने वाली फसलों, पैदा होने वाले इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, माहौलियात, आबो हवा सब ही पर पड़ते हैं। यही नहीं, दो एटमी कुव्वतों की हामिल फोर्सेस के दरमियान जंग पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकती है। इतने बड़े नुकसान का सामना हो सकता है कि जिसका ना कभी अंदाज़ा लगाया जा सके और ना ही कभी तजर्बा किया गया हो। आप यकीनन सही सोच रहे हैं कि मैं क्यों एटमी जंग के नुकसानात के बारे में बात कर रहा हूँ। पाक और भारत दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी अब जंग में बदल चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक चंद दिनों की जंग में कितना जानी और माली नुकसान हुआ और दुनिया में किसी भी जगह एटमी धमाकों के पेश नज़र क्या नुकसानात और असरात हो सकते हैं, इस पर भी इस वीडियो में आपको तफसीली बताएंगे। लेकिन पहले मुख्तसरन ये जान लेते हैं कि इंडिया ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर क्या जवाब बनाकर हमले किए और जंग का आगाज़ किया। जवाबी हमले में न सिर्फ भारतीय फौज में मातम मनाया गया बल्कि 3 राफेल जिनकी कीमत 243 अरब, एक मिग-29 जिसकी कीमत 5 अरब और एक Su-30 जिसकी कीमत 14 अरब थी, इसे भी मार गिराया। भारत को पहले ही हमले में न सिर्फ 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ बल्कि दुनिया भर में मोदी का सर शर्म से झुक गया। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी से न सिर्फ दुनिया भर में भारत की रुसवाई हुई बल्कि तैयारा बनाने वाले मुल्क फ्रांस भी भारतीय पेशावर फौज से नाराज हुआ और तैयारे तबाह होने से इनके मार्केट में शेयर्स भी गिर गए। फ्रांस के बाद इसराइल को भी भारत की वजह से रुसवाई का सामना हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर बेक वक्त इसराइल साख्ता ड्रोन हमलों की नाकाम कोशिश की। दर्जनों ड्रोन्स तबाह हुए, कुछ को सही हालत में पाक फौज ने तहवील में लिया। भारत को ड्रोन्स की सूरत में भी भारी माली नुकसान का सामना हुआ। यही नहीं, 9 और 10 मई की दरमियानी शब में भी भारत ने एक मरतबा फिर दरअंदाजी की और इस मरतबा पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया और फिर पलक झपकते ही इंडिया के कई हवाई अड्डे और फौजी तनसीबात को तबाह व बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान ने हर हमला सबूत के साथ किया। अब आते हैं एटमी धमाकों के नुकसानात और असरात के मौजू की जानिब कि जिसका जिक्र शुरू में किया गया। एटमी ममालिक के दरमियान जंग किसी भी सूरत मजाक की बात नहीं। इसके नताइज बहुत ही संगीन और भयानक हो सकते हैं। 1945 में जापान पर एटमी हमलों का आज की नस्ल को भी इल्म है। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों के नतीजे में 2 लाख के करीब अफराद हलाक हुए, कई जख्मी हुए और नस्ल दर नस्ल माजूर अफराद पैदा हुए। कहा जाता है कि 80 साल बाद आज भी वहाँ एटमी धमाकों के असरात मौजूद हैं।
दो एटमी ताकत रखने वाले ममालिक के दरमियान जंग से पूरी दुनिया मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन कहते हैं कि 1% से कम भी एटमी हथियारों का इस्तेमाल आलमी आबो हवा में खलल डाल सकता है। एटमी धमाकों से फौरी होने वाले असरात में जानी नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकम्मल तबाह हो जाना और आग से झुलस जाना है, जबकि दुनिया भर से आए हुए डॉक्टर्स और इमदादी कारकुनान भी चाहकर भी उन अफराद की मदद नहीं कर सकते जो एटमी धमाकों से मुतासर हुए हों। मोहतात अंदाजे के मुताबिक दो एटमी कुव्वतों की जंग में लाखों नहीं करोड़ों जानें ज़ाया हो सकती हैं और उस खौफनाक तजर्बे का सामना हो सकता है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता हो। एटमी हथियारों से निकलने वाली खौफनाक शुआएं ज़मीन को बंजर कहज़दा कर सकती हैं। जो सरजमीन एटमी कुव्वत से मुतासिर हो, ना वहाँ काश्त होगी और ना ही कोई ज़मीन सरसब्ज रहेगी। दरिया जहरीले होंगे और चरिंद परिंद सब ही हिजरत कर जाएंगे। माहिरीन कहते हैं कि एटमी हमलों के सालों बाद भी आने वाली नस्लें कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर, फिजिकल ट्रामा यानी जिस्मानी माजूरी और दिमागी मफलूजी समेत कई तरह की बीमारियों का शिकार रह सकते हैं, जबकि इस जगह के मुआशी हालात भी कुछ नहीं रह जाते जहां एटमी हमलों का मामूली इस्तेमाल भी हुआ हो।